राधे राधे मित्रों, होलाष्टक यानी होली के पहले के 8 दिन जो बहुत ही अशुभ माने जाते हैं किसी भी प्रकार के शुभ कार्यों के लिए। दोस्तों, फाल्गुन शुक्ल अष्टमी से होलिका दहन तक का जो समय होता है उसे धर्मशास्त्रों में होलाष्टक का नाम दिया जाता है और ज्योतिष एवं धर्मशास्त्रों के अनुसार होलाष्टक के 8 दिन समस्त मांगलिक कार्यों को निषिद्ध माना जाता है और ऐसी मान्यता है कि होलाष्टक के दौरान अगर कोई शुभ कार्य किया जाए तो अपशगुन होता है, इसीलिए इस दौरान कोई भी शुभ कार्य नहीं करना चाहिए। होलाष्टक के दौरान हिंदू धर्मशास्त्रों में बताए गए 16 संस्कारों जैसे गर्भाधान, विवाह, पुंसवन, नामकरण आदि को बिल्कुल नहीं किया जाता, क्योंकि ऐसी मान्यता है कि इस दौरान अगर आप इस प्रकार के कार्य करते हैं तो कष्ट प्राप्त होता है। इस दौरान हुए विवाह आदि संबंध टूट जाते हैं और घर में दुख और क्लेश की स्थिति बनती है। होलाष्टक आरंभ होते ही 2 डंडों को स्थापित करने का रिवाज है कई जगह। इनमें से एक डंडा होलिका का प्रतीक होता है और दूसरे का संबंध भगवान विष्णु के भक्त प्रहलाद से होता है। होलाष्टक से होली के आने की दस्तक मिलती है और साथ ही फाल्गुन शुक्ल पक्ष की अष्टमी के दिन से ही होली के उत्सव के साथ साथ होलिका दहन की तैयारी भी जोर शोर से शुरू हो जाती है। दोस्तों, सबसे पहले होलाष्टक शुरू होने वाले अष्टमी के दिन होलिका दहन के स्थान पर गंगा जल छिड़ककर वहां पर उसमें सूखे उपले, सूखी घास, होलिका दहन के लिए लकड़ियां लगानी शुरू की जाती है। सूखी लकड़ियां, विशेषकर ऐसी लकड़ियां जो सूखने के कारण पेड़ों से टूटकर गिर गई हो, उन्हें एकत्र किया जाता है। दोस्तों, होलाष्टक से होलिका दहन वाले दिन तक उसमें कुछ न कुछ लकड़ियां रोज डाली जाती हैं, जिससे होलिका दहन के दिन तक वहां पर लकड़ियों का एक ढेर लग जाए। जिस दिन ये कार्य शुरू किया जाता है उसे होलाष्टक का प्रारंभ दिन भी कहा जाता है। उसी दिन से होलिका दहन होने तक कोई भी शुभ कार्य हमें संपन्न नहीं करना चाहिए। दोस्तों, शास्त्रों में होलाष्टक मनाने के बारे में कई सारी कथाएं प्रचलित हैं, जिनमें से एक कथा के अनुसार होलाष्टक के पीछे जो कारण बताया गया है वो है भगवान शिव ने अपनी तपस्या भंग करने का प्रयास करने पर प्रेम के देवता कामदेव को फाल्गुन शुक्ल अष्टमी तिथि को भस्म कर दिया था। प्रेम के देवता कामदेव के भस्म होने पर पूरे संसार में शोक फैल गया। तब पति के वियोग में विलाप करती हुई कामदेव की पत्नी रति ने भगवान शिव से क्षमा याचना की, जिससे प्रसन्न होकर के भगवान शिव ने कामदेव को पुनर्जीवित करने का आश्वासन दिया। इसके बाद पूरे जगत में खुशी मनाई गई। एक अन्य कथा के अनुसार हिरण्यकश्यप ने कठोर तपस्या करके ब्रह्मा जी से अनेक वरदान प्राप्त कर लिए थे। हिरण्यकश्यप का पुत्र प्रहलाद जन्म से ही भगवान विष्णु का परम भक्त था और वो हर समय भगवान की भक्ति में लीन रहा करता था, जिससे उसके पिता हिरण्यकश्यप बहुत क्रोधित होते थे। प्रहलाद ने जब प्रभु विष्णु की भक्ति नहीं छोड़ी तो उन्होंने फाल्गुन शुक्ल पक्ष की अष्टमी को प्रहलाद को बंदी बना लिया और उसे भगवान विष्णु से विमुख करने के लिए यातनाएं देने लगे। और 8वें दिन हिरण्यकश्यप की बहन होलिका ने, जिसे भगवान ब्रह्मा के द्वारा अग्नि में ना जलने का वरदान था, प्रहलाद को अपने गोद में लेकर के भस्म करने के उद्देश्य से अग्नि में बैठ गई। लेकिन हुआ क्या, प्रहलाद तो बच गए और होलिका जल गई। उसी समय से ये 8 दिन जब प्रहलाद ने प्रताड़नाएं झेली थी, उन 8 दिनों को होलाष्टक के रूप में मनाया जाता है और यही कारण है कि इन दिनों में कोई भी शुभ कार्य नहीं किए जाते। दोस्तों, होलाष्टक के दौरान शुभ कार्य वर्जित रहने की धार्मिक मान्यताओं के अलावा कुछ ज्योतिषीय मान्यताएं भी हैं। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार इस दौरान ग्रह बहुत उग्र परिस्थितियों में होते हैं। अष्टमी को चंद्रमा, नवमी को सूर्य, दशमी को शनि, एकादशी को शुक्र, द्वादशी को गुरु, त्रयोदशी को बुध, चतुर्दशी को मंगल तथा पूर्णिमा को राहु उग्र रूप लिए हुए रहते हैं। इससे पूर्णिमा से 8 दिन पूर्व से ही मनुष्य का दिलो दिमाग अनेक प्रकार की आशंकाओं से ग्रसित हो जाता है, जिसके कारण चैत्र कृष्ण प्रतिपदा तिथि को इन 8 ग्रहों की नकारात्मक शक्ति के क्षीण हो जाने पर सभी लोग रंग गुलाल आदि खेल करके संतोष और प्रसन्नता प्रदर्शित करते हैं। इन्हीं सब कारणों से होलाष्टक की अवधि में हिंदू संस्कृति के बहुत सारे संस्कार और शुभ कार्यों की शुरुआत वर्जित है। शास्त्रीय मान्यताओं के अनुसार जिस क्षेत्र में होलिका दहन का डंडा स्थापित हो जाता है, उस क्षेत्र में होलाष्टक के 8 दिनों में कोई भी शुभ कार्य हमें नहीं करने चाहिए, वरना बहुत ही अशुभ फल हमें प्राप्त होते हैं। लेकिन इस समय में जन्म और मृत्यु के पश्चात किए जाने वाले कृत्यों के लिए कोई मनाही नहीं है।
दोस्तों साल 2019 में होलाष्टक शुरू हो रहे हैं 14 मार्च 2019 से और होलाष्टक समाप्त होंगे 21 मार्च 2019 को। तो दोस्तों होलाष्टक की इस अवधि में हमें कोई भी शुभ कार्य जैसे शादी, गृह प्रवेश, निर्माण, नामकरण, संस्कार आदि बिल्कुल नहीं करना चाहिए। इनका बहुत ही विपरीत, बहुत ही बुरा प्रभाव पड़ता है हमारे जीवन पर। वहीं दूसरी ओर होलाष्टक पर भगवान की कृपा को प्राप्त करने के लिए व्रत करने का विधान बताया जाता है। अगर आप व्रत नहीं कर सकते हैं तो अपनी इच्छा के अनुसार इस दौरान दान कीजिए और इसमें वस्त्र, अनाज या धन का दान बहुत ही अच्छा माना जाता है। तो इस दौरान जितना ज्यादा से ज्यादा हो सके दान कीजिए प्रभु की कृपा प्राप्त करने के लिए। हम आशा करते हैं ये जानकारी आपके लिए उपयोगी होगी। नमो नारायण।